क्या आप जानते हैं, एक दिन ऐसा भी आता है जब स्वयं भगवान विष्णु शयन करते हैं। 4 महीने तक संसार संचालन देवी लक्ष्मी और धर्म पर छोड़ देते हैं। इस दिन को हम कहते हैं देवशयन एकादशी। ये सिर्फ एक दिन नहीं, ये उस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है जिसमें आत्मा तप, संयम और भक्ति की ओर बढ़ती है। देवशयन एकादशी का परिचय। देवशयन एकादशी हिंदू धर्म की प्रमुख एकादशियों में से एक है। यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है और इसे हरिशनी एकादशी, पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। यह तिथि भगवान विष्णु के शयन योग निद्रा में जाने का प्रतीक है। इसके बाद वे 4 माह तक शयन करते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। एकादशी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का अत्यंत महत्व है। यह हर माह में 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। देवशयन का अर्थ और पौराणिक पृष्ठभूमि। देव यानी भगवान विष्णु और शयन का अर्थ है सोना। देवशयन एकादशी वह दिन है जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में जाते हैं। यह निद्रा 4 माह तक रहती है और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी को वे जागते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार इसी काल में भगवान विष्णु ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, इंद्र, वरुण, यम आदि देवताओं को विश्राम देकर स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं। इस काल में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन नहीं किए जाते। चातुर्मास की शुरुआत। चातुर्मास का अर्थ है 4 महीने, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। यह समय आध्यात्मिक साधना, संयम, उपवास, जप और तप का माना जाता है। इस अवधि में गृहस्थ लोगों को संयम पूर्वक जीवन जीने का निर्देश दिया गया है। विष्णु योग निद्रा कथा। पौराणिक कथा अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आप निरंतर कार्य करते रहते हैं, क्या आपको कभी विश्राम नहीं चाहिए? तब भगवान बोले, जब समस्त सृष्टि विश्राम करती है तब मैं भी योग निद्रा में चला जाता हूँ। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वे शेषनाग की शैया पर क्षीरसागर में योग निद्रा में रहते हैं। इसी कारण इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयन एकादशी की तिथि और मुहूर्त। तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी मुहूर्त। सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक पारण व्रत तोड़ना। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में। विशिष्ट वर्ष की तिथि हेतु पंचांग अवश्य देखें। व्रत विधि और नियम। व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाएं। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि से पूजन करें। तुलसी दल अर्पित करें। व्रतधारी को दिन भर उपवास और भजन कीर्तन में समय बिताना चाहिए। रात में जागरण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत नियम। ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तंबाकू से दूर रहें। झूठ, चोरी, परनिंदा से बचें। किसी पर क्रोध न करें। व्रत कथा पूरी विस्तृत था। सतयुग में मांधाता नामक एक राजा हुआ करते थे जो अत्यंत धर्मनिष्ठ, परोपकारी और विष्णु भक्त थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों के कहने पर उन्होंने नारद मुनि से सलाह ली। नारद जी ने बताया कि देवशयन एकादशी का व्रत करने से वर्षा होगी और प्रजा को राहत मिलेगी। राजा मांधाता ने विधि पूर्वक व्रत किया। उसी रात वर्षा हुई और प्रजा सुखी हुई। तभी से यह व्रत लोक कल्याण का प्रतीक बन गया। भगवान विष्णु और लक्ष्मी संवाद। देवशयन से पूर्व लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पूछती है, प्रभु, जब आप योग निद्रा में रहेंगे तब संसार का संचालन कौन करेगा? भगवान कहते हैं, देवी, आप ही संसार की रक्षा करेंगी। मैं योग निद्रा से जागकर धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। इस दिन किए जाने वाले विशेष कार्य। तुलसी जी का पूजन, गीता पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, रात्रि जागरण, मंदिरों में झूले सजाना, हरि बोल कीर्तन, पीपल, तुलसी, गाय, ब्राह्मण सेवा। देवशयन एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को अनेक पुण्य फल प्राप्त होते हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। यह व्रत पूर्वजों को तृप्त करता है और पितरों को मोक्ष दिलाता है। इस दिन दान देने से 100 गुना फल मिलता है। यह व्रत 100 वर्षों तक यज्ञ करने के बराबर फलदायी है। जो व्यक्ति ये व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवशयन एकादशी केवल एक पर्व नहीं
बल्कि आत्मचिंतन, साधना और मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। इस दिन से 4 माह का तपस्वी काल चातुर्मास प्रारंभ होता है, जिसमें आत्मसंयम पर बल दिया जाता है। खाने पीने में सात्विकता अपनाई जाती है, शरीर और मन को तपाया जाता है। भोग से योग की ओर यात्रा शुरू होती है। यह व्रत जीवन की असारता को समझने और परम लक्ष्य मोक्ष को पाने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। समाज और संस्कृति में भूमिका। देवशयन एकादशी का भारत की संस्कृति में गहरा प्रभाव है। महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा होती है, जहां लाखों भक्त विठोबा के दर्शन करते हैं। गुजरात में मोरारी बापू, रमेश भाई ओझा जैसे संत प्रवचन करते हैं। गांवों में कीर्तन भजन मंडलियां निकलती है। मंदिरों में विशेष झांकी सजाती है। तुलसी के पौधों को फूलों से सजाया जाता है। ब्राह्मणों को वस्त्र, अन्न, दक्षिणा देकर सम्मानित किया जाता है। अन्य नाम और क्षेत्रीय मान्यताएं। देवशयन एकादशी को देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हरिशयनी एकादशी उत्तर भारत, पद्मा एकादशी स्कंद पुराण में वर्णित, आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र, थिंगल एकादशी दक्षिण भारत, देवपोड़ी एकादशी तमिलनाडु, गुंडिचा यात्रा उड़ीसा, जगन्नाथ रथ यात्रा का आरंभ। तुलसी विवाह की तैयारी। भगवान विष्णु इस दिन शयन करते हैं। उनकी योग निद्रा से जागने पर कार्तिक शुक्ल एकादशी उनका तुलसी विवाह होता है। अतः इस दिन से ही तुलसी के पौधे की विशेष देखरेख की जाती है। प्रतिदिन तुलसी पर दीप जलाने की परंपरा है। तुलसी विवाह के लिए व्रती महिलाएं चातुर्मास के नियमों का पालन करती है। देवशयन एकादशी और तीर्थ यात्रा। इस दिन भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर विशेष आयोजन होते हैं। पंढरपुर महाराष्ट्र, वारकरी संप्रदाय की लाखों भक्तों की पदयात्रा होती है। बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम में भव्य पूजन और रथ यात्रा होती है। गंगा घाटों, विशेषतः हरिद्वार और वाराणसी में स्नान और दान का अत्यधिक महत्व होता है। भजन दिन और रात्रि जागरण। देवशयन एकादशी की रात को जागरण करने का विशेष महत्व है। इस रात्रि को हरि कीर्तन रात्रि कहा गया है। भक्त मंदिरों में एकत्र होकर सत्संग, भजन, गीता पाठ, रामायण पाठ करते हैं। महिलाएं मंगल गीत गाती हैं। भक्तजन श्री विष्णु का शंख ध्वनि, मृदंग और मंजीरे से रात्रि जागरण करते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो जैसे भजन वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। आस्था और विज्ञान का समन्वय। हालांकि यह व्रत धार्मिक है, परंतु इसके वैज्ञानिक पक्ष भी है। उपवास करने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। मानसून की शुरुआत में सात्विक भोजन से शरीर संक्रमण से बचता है। रात्रि जागरण से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक संतुलन और ध्यान का अभ्यास चित्त को शुद्ध करता है। आज के युग में देवशयन एकादशी। आधुनिक युग में भागदौड़ के जीवन में ऐसे पर्व व्यक्ति को विराम देते हैं। आत्मविश्लेषण और आध्यात्मिक विकास के लिए ये दिन प्रेरक है। सोशल मीडिया पर भी अब देवशयन एकादशी की जानकारी और संदेश तेजी से फैल रहे हैं। मंदिरों में ऑनलाइन दर्शन, वर्चुअल कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। युवा वर्ग इस व्रत को डिजिटल डिटॉक्स की तरह अपनाने लगा है। देवशयन एकादशी केवल एक व्रत या परंपरा नहीं, बल्कि यह जीवन को दिशा देने वाला दिव्य पर्व है। यह हमें सिखाता है जीवन में समय समय पर विश्राम भी आवश्यक है। भोग की सीमा जानना और संयम से जीना आत्मा के लिए हितकारी है। परमात्मा को स्मरण, सेवा और प्रेम ही सच्चा धर्म है। आध्यात्मिक जागरूकता से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। देवशयन एकादशी की प्रेरणा यही है, सोते हुए प्रभु को जागृत करने से पहले अपने भीतर के सोए हुए परमात्मा को जागृत करो। शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को देवशयन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल। जय श्री विष्णु।